बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जैसा कि आपके इल्म में बात है, हमने लास्ट संडे इस बात का अनाउंस किया था कि नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह 21वें सेगमेंट के साथ हम हज़रत मुफ्ती अमीर माविया साहब यानी मुफ्ती एम कासमी साहब और हज़रत मुफ्ती खालिद कासमी साहब इन बुज़ुर्गों के साथ में रहेंगे और हमारा जो 21वां सेगमेंट होगा उसमें आप हज़रात के सवालात होंगे और ये हमारे बुज़ुर्ग हज़रात इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम हस्ब वादा अल्हम्दुलिल्लाह सब जमा भी हैं और आप हज़रात के सवालात हमने लिए हैं। हमने वही तरतीब बनाई है कि इंशाल्लाह मैं सवाल करूँगा, आप हज़रात के सवालात को यानी मैं पेश करूँगा और ये दोनों बुज़ुर्ग हज़रात आपके सवालों के जवाब अपनी बसीरत के एतबार से इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का 21वां सेगमेंट जिसमें आपके सवालात हैं और इन बुज़ुर्गों के जवाबात हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला सवाल हमने महाराष्ट्र से आने वाली हमारी एक बहन आलिया साहिबा का लिया है। ये कहती हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई मुफ्ती एम कासमी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि सालों की ख्वाहिश के बाद आपकी ज़ियारत इस तरह से करने का मौका मिला है। हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा निकाह किसी दीनदार और आलिम दीन से हो जाए। मुफ्ती साहब ये सवाल इन्होंने बतौर ख़ास आपके लिए किया है। दुआ के लिए बोला है ना जी? दुआ के लिए हम सब लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब मौजूद हैं और ये इधर भी मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम तीनों हज़रात आपके लिए दुआ करेंगे। और इसके लिए एक अमल है जो मैंने पढ़ा है, इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर और 1100 मरतबा या लतीफ़ू पढ़कर आप अल्लाह ताला से अपनी पसंद के मुताबिक रिश्ते के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको नीयत के मुताबिक इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बेहतरीन अमल बताया हज़रत मुफ्ती साहब ने। तमाम मशाइख इस अमल का ज़िक्र करते हैं और तमाम हाजात के सिलसिले में करते हैं, तो जो भी हज़रात इसको करेंगे इंशाल्लाह नफ़ा पाएंगे। अगला सवाल मुस्कान हैं दिल्ली से, कहती हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती अमीर माविया साहब और मुफ्ती खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती एम कासमी साहब, आपको उम्रे का सफ़र मुबारक हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर चीज़ की ज़ियारत करवाई और बहुत अच्छे से। बहरहाल इन्होंने एक सवाल रखा है, कहते हैं कि हज़रत मुझे बता दीजिए कि गुस्ल और वज़ू के वक्त बात करना कैसा है। तो मेरे ख़्याल से हज़रत मुफ्ती अमीर माविया साहब से ही इसका सवाल इसको रखते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। जी, वैसे तो वज़ू गुस्ल करते वक्त बात करने की ज़रूरत ही नहीं आती है, क्योंकि आदमी जब गुस्ल कर रहा होता है तो हालत ही ऐसी होती है, मतलब दिल ही नहीं होता, क्योंकि बात वहाँ क्या करेगा। वज़ू कर रहा होता है तो भी ज़ाहिर है वज़ू कर रहा होता है तो बात क्या करेगा। लेकिन फिर भी बाज़ लोगों को आदत होती है बातें करने की, या दोस्त हज़रात जो है आपस में नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, और हॉस्टल वगैरह में ऐसा होता है कि ऊपर से खुला हुआ होता है तो आराम से बातचीत भी हो सकती है, और वज़ू करते वक्त भी मैंने देखा है कुछ लोग बात करते हैं। तो वज़ू और गुस्ल करते वक्त बिला ज़रूरत बात करना ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत का काम है, मान लीजिए जैसे मैं अभी जो है वज़ू कर रहा था तो मेरा कॉल आ रहा था, तो मुझे पता था कि कॉल वालिद साहब का है, तो मैंने वज़ू करते हुए वालदा से कहा कि कॉल उठाएं और ये बोल दें। तो ज़रूरत है अगर तो आप बात कर सकते हैं। बिला ज़रूरत गप्पेबाजियाँ चल रही हैं, यूँ ही बस बातें चल रही हैं, या गाना गाते हुए साहब आप नहा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, ये गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहिए। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हज़रत मुफ्ती खालिद साहब से सवाल करते हैं कि हज़रत जैसा कि कुछ इलाक़ों में असल में ये रस्म व रवाज चलते हैं, उससे मुताल्लिक़ ये सवाल आया है। कहते हैं हज़रत 13वीं की रस्म का खाना कैसा है। 13वीं होती है, कोई एक रस्म होती है असल में, उसके मुताल्लिक़ ये पूछना चाह रहे हैं कि हज़रत इसका खाना कैसा है। तो मुफ्ती खालिद साहब से अर्ज़ करते हैं, मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। 13वीं का जो खाना है, तो 13वीं का खाना हो या जैसे मुसलमानों में आम तौर से तीजा होता है, 10वां, 40वां, 20वां, 30वां, ये सब चीज़ें होती हैं, बरसी होती है, तो उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक रस्म के तौर पर होती हैं, यानी बड़े बूढ़ों से ये रस्में चली आ रही हैं और उसी की तर्ज पर ये आज के ज़माने के जो लोग हैं उनकी देखा देखी इन कामों को कर रहे हैं और करते हैं। तो ये चीज़ चाहे किसी भी धर्म के लोगों में हो, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करें। तो अगर मुसलमानों के अंदर जैसा कि आमतौर से 10वां, तीजा, 40वां होता है, या 13वीं होती है जैसा कि हज़रत वाला ने सवाल किया, तो ये तमाम चीज़ें मज़हब इस्लाम में बिल्कुल गलत है, नाजायज़ और हराम है।
इसलिए इस तरह के प्रोग्रामों से और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अगला एक और सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती एम कासमी साहब मुझे बताइए कि होंठ हिलाए बग़ैर दिल ही दिल में नमाज पढ़ ली जाए तो हो जाएगी या नहीं, यानी होंठ हिलाए नहीं और वो बस इसी तरह से चल रहा है, उसके मुतालिक सवाल है। इस मसले को मैं मुफ्ती साहब एक मिसाल से समझाता हूँ कि बोलना किसको कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ बोलिए, तो आप बग़ैर आपने होंठ हिलाए दिल ही दिल में कुछ बोल दिया, तो मैं बोलूँ भाई बोलिए, आप कुछ नहीं बोलते, तो जाहिर है अगर ये पापा होंगे आपके सामने तो एक थप्पड़ लगाएंगे, भाई बोलता क्यों नहीं है, आप बोलो बोल तो रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे। तो वो बोलना नहीं कहलाता। इसी तरह से पढ़ना, बोलना, ये जब भी कहा जाता है जब आपकी ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी हो। आवाज़ का जाहिर होना ये नहीं है, आपकी ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी हो, इसको पढ़ना कहा जाता है। और बोलना कहा जाता है कि वही पढ़ रहे हैं जो आप, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाए तो इसको बोलना कहा जाता है। तो पढ़ रहे हैं आप कुरान नमाज के अंदर, तो आपके होंठ नहीं हिल रहे, होंठ नहीं हिल रहे इसका मतलब ये है कि आप ज़बान चला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब जब आप ज़बान चलाएंगे तो होंठ भी हिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप होंठ रोक लें और ज़बान आपकी चल रही है, इम्पॉसिबल है ये। जी बिल्कुल। हाँ, कोई बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हो कि मुझे बहुत यूनिक चीज़ करनी है तो वो ऐसा कर सकता है, वरना देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं होंठ नहीं हिलाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद बैठ के करके देखिए। तो दिल ही दिल में कुरान पढ़ने से वो पढ़ना नहीं कहलाएगा और वो क़िरात के हुक्म में भी नहीं होता, वो नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोहराना पड़ेगी। इसीलिए आप जो है वो ज़बान से आवाज़ निकालिए, तभी वो पढ़ना कहलाएगा। वैसे भी तलफ़ुज़ का भी मसला रहेगा मुझसे कि तलफ़ुज़ बगैर होंठ हिलाए तलफ़ुज़ अदा हो ही नहीं सकता है। तो तलफ़ुज़ अदा नहीं होगा तो अरबी में फिर मतलब भी कुछ का कुछ हो जाता है, तो उसमें फिर नमाज का मसला है। अच्छा जी, अगला सवाल हमने लिया है, कहते हैं कि हज़रात उलमाए किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हज़रत मालूम करना ये था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो मनहूस होता है, ऐसा अक़ीदा रखना कैसा है? तो मुफ्ती साहब फरमाइए। मुफ्ती खालिद साहब, चलिए मुफ्ती खालिद साहब फरमाइए। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसके बारे में ये अक़ीदा है कि मनहूस है। हाँ, क्या लोग ऐसा समझते हैं ना कि मनहूस है, लोग ऐसा समझते हैं कि मनहूस है। असल तो मुफ्ती साहब ये गैरों में समझा जाता है और उन्हीं का तासुर हमारे लोगों ने भी ले रखा है। उन्हीं की देखा देखी ये चीज़ मुसलमानों में भी आ गई, तो मुसलमानों के अंदर भी ऐसा होता है कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो वो समझते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम नहीं होगा, यानी कुनेट हो गई, इसको कुनेट कहते हैं, कभी कुनेट हो गई, इस तरह से बोलते हैं। तो ये चीज़ मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है, और बल्कि हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने इसको अगलातुल आवाम में जिक्र किया है, यानी आवाम में फैली हुई गलत रस्म है, ये आवाम के अंदर फैली हुई गलत बात है, शरीयत से इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, ये चीज़ बल्कि बिला दलील है, यानी शरीयत में इसका कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है, अपनी तरफ से मन घड़त चीज़ है जो लोगों ने अपनी तरफ से पैदा कर ली है। जी बहुत अच्छा। वैसे भी इस्लाम जो है मनहूसियत का कायल ही नहीं है, इस्लाम बरकत का तो कायल है लेकिन मनहूसियत का कायल नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है, मुफ्ती अमीन मुआविया साहब जवाब देंगे। ज़िक्र में मशगूल शख्स को सलाम करना कैसा है? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है या कुछ तिलावत कर रहा है मुफ्ती साहब, और उसको दूसरा आदमी आके सलाम कर रहा है, उससे उसको डिस्टर्ब होता है, तो इस सवाल कर रहे हैं कि इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? वैसे तो ये है मुफ्ती साहब कि अगर कोई आदमी किसी इबादत में लगा हुआ है तो फिर उसको सलाम करना ये उस वक्त सुन्नत नहीं है, अगरचे जायज़ है लेकिन सुन्नत नहीं है। अगर आदमी मान लीजिए कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, तो जिस तरह से कि अगर कोई रास्ते में जा रहा है, कोई बहुत जल्दी में है या उसके हाथ में सामान है, आप मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दो, तो उस वक्त मुसाफा करना सुन्नत नहीं है, मशक्क़त होती है ना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बाज़ लोग आ जाते हैं, अब हाथ दे दिया उन्होंने, अब हमें ना चाहते हुए भी क्लच वगैरह सब छोड़ के भैया लो, तो उस वक्त सलाम के भी आदाब है। इसी तरह से सलाम का एक अदब ये भी है कि कोई आदमी अगर जिक्र में मशगूल है या कुरान की तिलावत में या दूसरे किसी इबादत के काम में मशगूल है तो उसे उस वक्त सलाम करना मसनून नहीं है। जी, बेहतरीन जवाब, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इससे हमारे सब नाजरीन के इल्म में भी इजाफा हो रहा है माशाल्लाह, कि जो दूसरे हज़रात भी देख रहे हैं जिनका सवाल ये नहीं भी है, उनके भी इल्म में इजाफा हो रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने ये सवाल है, ये कहते हैं कि हज़रत यूट्यूब पर दीनी वीडियोस बनाकर डालना और उसके ज़रिए से आने वाले जो मामलात होते हैं, ये सब कैसा है, यानी जायज़ है नाजायज़ है? इस पर मेरे ख्याल से मुफ्ती अमीन मुआविया साहब से अच्छा जवाब शायद मुफ्ती साहब को ही इसका जवाब देना चाहिए कि यूट्यूब पर दीनी वीडियोस डालना किस तरह कैसा है? देखिए, दीनी जो फील्ड है कोई इतनी सस्ती नहीं है। पहली बात तो ये है कि जैसा सबसे सस्ती जो फील्ड है वो दीनी समझी जाती है।
आदमी देखता है क्या बताऊं, चलो, और सब जगह तो ये है कि भैया मैं डॉक्टरी लाइन की बताऊंगा, पकड़ हो जाएगी जी, है ना, और किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा तो पकड़ हो जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा, ये वो, तो सोचता है चलो दीनी चीज़ बताता हूँ। अब वो बैठ गया, साहब ये दुआ पढ़ लो, ये हो जाएगा। मैंने देखा है कि बाकायदा जो लोग जिनका दीन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुव्वत हाफिज़ा बढ़िया है, बताने का तरीका बढ़िया है, तो साहब वो दीन की चीज़ें ही बता रहे हैं, मुस्लिम मसाइल ही बता रहे हैं, वाक़यात ही सुनाए जा रहे हैं। तो दीन की जो मामला है, ठीक है, यहाँ तुम्हें कॉपीराइट नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कॉपीराइट यकीनी तौर पर मिल सकता है आखिरत में। इसीलिए दीन की कोई भी चीज़ है वो इतनी आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं। तो दीनी वीडियोस बनाने के अगर आप अहल हैं, वाकई आपके अंदर इल्म है और आपको पता है कि सही गलत क्या है, और दीन की चीज़ों में आप माहिर हैं, आपने बाकायदा किसी को उस्ताद बना के सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आप बिल्कुल बनाइए। लेकिन और अगर आप सिर्फ देखा देखी या आपको लग रहा है कि चलो ये बड़ी आसान है जैसे कि लोग समझते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप उसके अहल हैं तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन अगर आप उसके अहल नहीं हैं, बस ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि लिख के आवाज़ ये वो, तो फिर ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं बल्कि जायज़ ही नहीं है। वैसे भी मुझसे बेशुमार उन लोगों तक दीन की बात पहुंच रही है जिन तक दूसरे किसी ज़रिए से नहीं पहुंचती, ना उन्हें दीन की किताब पढ़ने का कोई वो होता है, ना किसी मदरसे में वो गए हैं, ना किसी आलिम तक उनकी रसाई है। वो कम से कम कुछ नहीं तो यूट्यूब खोलकर या सोशल मीडिया पर जाकर कम से कम दीन की बहुत सारी बातें उसका एक बड़ा नुकसान ये है कि उलमा चूँकि यूट्यूब पर कम है भी, तो वो ना के बराबर तो, और जो दीन को बताने वाले हैं वो दूसरे लोग ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को दीनी बातें पता तो चल रही हैं, लेकिन वो गलत पता चल रही हैं। रात ही रात में करोड़पति कैसे बन जाए, रात ही रात में रिश्ता कैसे हो जाए, मनचाहा प्यार कैसे हासिल हो जाए, तो ये उसी जो अनपढ़ और नवाकिफ लोग हैं दीन से, जिन्होंने दीन किसी से सीखा नहीं है, उन्हीं की तालीम का नतीजा है कि आज सही बात भी लोगों को बताओ तो जल्दी से गले से नीचे नहीं उतर रही। बिल्कुल। तो इसीलिए आप बड़ा ध्यान रख लें, उलमा से जुड़िए पहले, और जिसको आप अपना बड़ा मानते हैं उलमा में, जिन मुफ्ती साहब को आप बड़ा मानते हैं, उनसे ही मशवरा करें हम, और अगर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं तो हमसे मशवरा कर लें। सीधी सी बात ये, अगर आप अहल हैं इसके, नो प्रॉब्लम, और अगर अहल नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनाइए। वैसे भी तरजीह इसको देनी चाहिए कि अपने मकामी उलमा से राब्ते में रहना चाहिए, इसका रवाज बिल्कुल ख़त्म जैसा हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं हज़रत ख़वातीन MC के दिनों में, यानी हैज़ के दिनों में, माहवारी के दिनों में कुरान मोबाइल में सुन सकती हैं या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन सभी ख़वातीन के लिए है। तो सब मुफ्ती खालिद साहब बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। सवाल ये किया है कि माहवारी के दिनों में औरत कुरान करीम सुन सकती है या नहीं? जी, सवाल जी, है। हाँ, तो इसका जवाब ये है कि कुरान करीम माहवारी के दिनों में सुनना तो जायज़ है, सुन सकती है औरत, लेकिन पढ़ना या पकड़ना, उसको छूना, ये जायज़ नहीं है। तो माहवारी के दिनों में औरत के लिए कुरान करीम सुनना जायज़ है। इसी तरह से एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि जैसे आदमी हालत जनाबत में होता है, नापाक हो जाता है, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए कुरान करीम सुनना तो जायज़ है, मगर पकड़ना, छूना या पढ़ना ये जायज़ नहीं है। तो मर्द हो या औरत, अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी हो जाए, तो ऐसी सूरत में कुरान करीम पकड़ना और पढ़ना ये जायज़ नहीं है, सिर्फ सुन सकते हैं, सुनना जायज़ है जी। अच्छा, एक और सवाल हमने लिया है। कहते हैं मुफ्ती कासमी साहब, हैज़ के दिनों में नापाकी, हैज़ के दिनों की, यानी हैज़ की बुनियाद पर नापाकी है या किसी और बुनियाद पर नापाकी है, तो कहते हैं कि उसके चलते दूध पिलाना बच्चे को कैसा है? मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, हैज़ के दिनों में इबादत करना मना है, और इबादत में भी नमाज, रोज़ा और कुरान को पढ़ना। इसके अलावा जो दुनियावी काम है, बच्चे को दूध पिलाना, जी, और भी खाना बनाना, चूल्हा जलाना, ये सब दुनियावी काम है, ये जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं जी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। मुफ्ती साहब, आफिया से सवाल नहीं पूछा आपने? अरे हाँ भाई, आफिया भी मेहमान है, हमने अनाउंस तो किया था कि मुफ्ती साहब और मुफ्ती खालिद साहब होंगे, लेकिन खुशाकिस्मत कि आफिया बेटी भी माशाल्लाह आज हमारी मेहमान है। अजब बात यह है कि चैनल पर ये हमारे मेहमान हैं, दरअसल हम इनके यहाँ मेहमान हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब के, और बहुत अच्छा लगा है। आज का एपिसोड एक नए अंदाज से है कि दो मुफ्तियान किराम एक बिल्कुल जुदागाना अंदाज से माशाल्लाह उन्होंने जवाब दिए हैं आप हजरात के सवालों के। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा और आप हजरात के इल्म में भी, मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। बहरहाल दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और दूसरे हजरात तक भी इसको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।